बिहार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का जहां एक और रांची दौरा है, तो वहीं 18 अक्टूबर को रांची दौरे पर तेजस्वी यादव रहेंगे। आरजेडी के सभी नेता और कार्यकर्ताओं के साथ यहां पर मुलाकात होगी। सीएम हेमंत सोरेन से भी सीट शेयरिंग को लेकर के चर्चा होगी। सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श भी किया जाएगा। तो लगातार देखिए, झारखंड की तारीखों के ऐलान होने के बाद, विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सभी पार्टियां एक्टिव और ज्यादा नजर आ रही हैं। और इसी बीच 18 अक्टूबर को रांची दौरे पर तेजस्वी यादव भी रहने वाले हैं। आरजेडी के सभी नेता और कार्यकर्ताओं के साथ यहां पर उनकी मुलाकात होगी। इसके साथ ही सीएम हेमंत सोरेन से भी सीट शेयरिंग को लेकर के वो चर्चा करते हुए नजर आएंगे। सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श भी किया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ लाइव जुड़ गए। उत्कर्ष, देखिए लगातार हम जिक्र करें, झारखंड में जब से तारीखों का ऐलान हुआ है विधानसभा चुनाव को लेकर के, लगातार और ज्यादा एक्टिव मोड में पार्टियां नजर आ रही हैं। और उसको लेकर के अगर हम बात करें आरजेडी की, तो वो भी एक्टिव नजर आ रही है। और तेजस्वी यादव जिस तरीके से बिहार के उनके कार्यक्रम स्थगित किए गए, उस पर भी हमने आपसे बात करी। और अब कहीं ना कहीं वो झारखंड में एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर वो कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हुए दिखाई देंगे। और बिल्कुल अंकुर, देखिए कल से तेजस्वी यादव जो है वो झारखंड दौरे पर होंगे। हमने कल ही ये बात बताई थी कि तेजस्वी यादव जो है वो केवल 2 दिनों की ही यात्रा कर रहे हैं। आज उनकी यात्रा जो है वो खत्म हो जाएगी। अब झारखंड विधानसभा चुनाव के बाद तेजस्वी यादव की यात्रा शुरू होगी। लेकिन कल तेजस्वी यादव बिहार से झारखंड जाएंगे, सड़क माध्यम से पटना से रांची के लिए रवाना होंगे। और इस बीच कई जगहों पर कार्यकर्ताओं से रुककर भी बात करेंगे, क्योंकि अगर रास्ते में जाने की बात हो तो हजारीबाग, कोडरमा, ऐसे कई अहम जिले जो हैं वो झारखंड के मिलते हैं रास्ते में, जहाँ पर खुद तेजस्वी यादव रुकेंगे, अपने कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। और कल हेमंत सोरेन से एक अहम मुलाकात जो है वो तेजस्वी यादव की होगी। इसके अलावा अगर बात की जाए तो कई बड़े नेता जो है कांग्रेस के और माले के वामपंथी दलों के नेता भी कल झारखंड पहुंचेंगे और सीट शेयरिंग को लेकर बातें होंगी। क्योंकि अब तक ये माना जा रहा है कि 7 सीटें जो है वो तेजस्वी यादव को चाहिए, यानी कि आरजेडी ये मांग कर रही है कि 7 सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे। हालांकि अब किस तरीके से सीट शेयरिंग होती है ये देखना काफी अहम है। लेकिन तेजस्वी यादव कल से करीब 2 से 3 दिनों तक झारखंड में रहेंगे और वहां पर झारखंड की राजनीति को काफी नजदीक से देखने वाले हैं। अंकुर, यानी कि उनका ये दौरा फिलहाल कहा जा सकता है कि पूरी तरीके से प्रेशर पॉलिटिक्स के तहत होगा, क्योंकि सीटों का जिस तरीके से मांग की जा रही है और ऐसे में सीटें मिल पाती कि नहीं मिल पाती हैं, इन तमाम चीजों पर डिपेंड करेगा। क्योंकि विचार विमर्श की जो जिस तरीके से बात भी कही जा रही है, तो पूरा खेल प्रेशर पॉलिटिक्स पर टिका हुआ है। अब बिल्कुल देखिए, पूरी तरीके से ये खेल जो है वो प्रेशर पॉलिटिक्स माना जा रहा है। क्योंकि तेजस्वी यादव अगर झारखंड में होंगे तो जरूर ये बात तय है कि सीट शेयरिंग को लेकर बातें होंगी। और पहले भी ये बात तय है कि परसों जो है वो महागठबंधन की बैठक होने वाली है, वहाँ पर कई विषयों पर बात होगी। और साथ साथ सीट शेयरिंग, जो काफ़ी बड़ा मामला इस बार झारखंड विधानसभा से जुड़ा हुआ होगा। इसमें 3 बड़ी पार्टियां नजर आएंगी, कांग्रेस, जेएमएम और राष्ट्रीय जनता दल। ये तीनों बैठकर सीट शेयरिंग करेंगे। हालांकि वामपंथी दल जो है वो भी शामिल हैं, तो उन्हें भी सीटें दी जाएंगी। अब देखना ये अहम होगा कि कितनी सीटों को पर आरजेडी जो है वो सहमति बना पाती है, कितनी सीटें तेजस्वी यादव को मिल पाती है और कितनी सीटों पर तेजस्वी यादव फतेह हासिल कर पाते हैं। अंकुर, कितने अच्छे दाव यहां पर चलते हुए तेजस्वी यादव नजर आते हैं। फिलहाल बने रहेगा हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो देखिए, फिलहाल एक्टिव मोड में तेजस्वी यादव झारखंड में नजर आ रहे हैं। और ऐसे में वो तमाम जो झारखंड पहुंच करके लोगों से मुलाकात करेंगे, कार्यकर्ताओं से उनकी मुलाकात होगी। इसके साथ ही साथ विचार विमर्श भी किया जाएगा। बिहार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का जहां एक और रांची दौरा है, तो वहीं 18 अक्टूबर को रांची दौरे पर तेजस्वी यादव रहेंगे। आरजेडी के सभी नेता और कार्यकर्ताओं के साथ यहां पर मुलाकात होगी। सीएम हेमंत सोरेन से भी सीट शेयरिंग को लेकर के चर्चा होगी। सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श भी किया जाएगा। तो लगातार देखिए, झारखंड की तारीखों के ऐलान होने के बाद, विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सभी पार्टियां एक्टिव और ज्यादा नजर आ रही हैं। और इसी बीच 18 अक्टूबर को रांची दौरे पर तेजस्वी यादव भी रहने वाले हैं। आरजेडी के सभी नेता और कार्यकर्ताओं के साथ यहां पर उनकी मुलाकात होगी। इसके साथ ही सीएम हेमंत सोरेन से भी सीट शेयरिंग को लेकर के वो चर्चा करते हुए नजर आएंगे। सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श भी किया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ लाइव जुड़ गए। उत्कर्ष, देखिए लगातार हम जिक्र करें, झारखंड में जब से तारीखों का ऐलान हुआ है विधानसभा चुनाव को लेकर के, लगातार और ज्यादा एक्टिव मोड में पार्टियां नजर आ रही हैं। और उसको लेकर के अगर हम बात करें आरजेडी की, तो वो भी एक्टिव नजर आ रही है। और तेजस्वी यादव जिस तरीके से बिहार के उनके कार्यक्रम स्थगित किए गए, उस पर भी हमने आपसे बात करी। और अब कहीं ना कहीं वो झारखंड में एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर वो कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हुए दिखाई देंगे।
और बिल्कुल अंकुर, देखिए कल से तेजस्वी यादव जो हैं वो झारखंड दौरे पर होंगे। हमने कल ही ये बात बताई थी कि तेजस्वी यादव जो हैं वो केवल 2 दिनों की ही यात्रा कर रहे हैं। आज उनकी यात्रा जो है वो खत्म हो जाएगी। अब झारखंड विधानसभा चुनाव के बाद तेजस्वी यादव की यात्रा शुरू होगी। लेकिन कल तेजस्वी यादव बिहार से झारखंड जाएंगे, सड़क माध्यम से पटना से रांची के लिए रवाना होंगे और इस बीच कई जगहों पर कार्यकर्ताओं से रुककर भी बात करेंगे, क्योंकि अगर रास्ते में जाने की बात हो तो हजारीबाग, कोडरमा, ऐसे कई अहम जिले जो हैं वो झारखंड के मिलते हैं रास्ते में, जहाँ पर खुद तेजस्वी यादव रुकेंगे, अपने कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। और कल हेमंत सोरेन से एक अहम मुलाकात जो है वो तेजस्वी यादव की होगी। इसके अलावा अगर बात की जाए तो कई बड़े नेता जो है कांग्रेस के और माले के वामपंथी दलों के नेता भी कल झारखंड पहुंचेंगे और सीट शेयरिंग को लेकर बातें होंगी, क्योंकि अब तक ये माना जा रहा है कि 7 सीटें जो है वो तेजस्वी यादव को चाहिए, यानी कि आरजेडी ये मांग कर रही है कि 7 सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे। हालांकि अब किस तरीके से सीट शेयरिंग होती है ये देखना काफी अहम है। लेकिन तेजस्वी यादव कल से करीब 2 से 3 दिनों तक झारखंड में रहेंगे और वहां पर झारखंड की राजनीति को काफी नजदीक से देखने वाले हैं। अंकुर, यानी कि उनका ये दौरा फिलहाल ही कहा जा सकता है कि पूरी तरीके से प्रेशर पॉलिटिक्स के तहत होगा, क्योंकि सीटों का जिस तरीके से मांग की जा रही है और ऐसे में सीटें मिल पाती कि नहीं मिल पाती हैं, इन तमाम चीजों पर डिपेंड करेगा, क्योंकि विचार विमर्श की जो जिस तरीके से बात भी कही जा रही है, तो पूरा खेल प्रेशर पॉलिटिक्स पर टिका हुआ है। अब बिल्कुल देखिए, पूरी तरीके से ये खेल जो है वो प्रेशर पॉलिटिक्स माना जा रहा है, क्योंकि तेजस्वी यादव अगर झारखंड में होंगे तो जरूर ये बात तय है कि सीट शेयरिंग को लेकर बातें होंगी। और पहले भी ये बात तय है कि परसों जो है वो महागठबंधन की बैठक होने वाली है, वहाँ पर कई विषयों पर बात होगी और साथ साथ सीट शेयरिंग, जो काफ़ी बड़ा मामला इस बार झारखंड विधानसभा से जुड़ा हुआ होगा। इसमें 3 बड़ी पार्टियां नजर आएंगी, कांग्रेस, जेएमएम और राष्ट्रीय जनता दल, ये तीनों बैठकर सीट शेयरिंग करेंगे। हालांकि वामपंथी दल जो है वो भी शामिल हैं, तो उन्हें भी सीटें दी जाएंगी। अब देखना ये अहम होगा कि कितनी सीटों को पर आरजेडी जो है वो सहमति बना पाती है, कितनी सीटें तेजस्वी यादव को मिल पाती है और कितनी सीटों पर तेजस्वी यादव फतेह हासिल कर पाते हैं। अंकुर, कितने अच्छे दाव यहां पर चलते हुए तेजस्वी यादव नजर आते हैं। फिलहाल बने रहेगा हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो देखिए फिलहाल एक्टिव मोड में तेजस्वी यादव झारखंड में नजर आ रहे हैं और ऐसे में वो तमाम जो झारखंड पहुंच करके लोगों से मुलाकात करेंगे, कार्यकर्ताओं से उनकी मुलाकात होगी, इसके साथ ही साथ विचार विमर्श भी किया जाएगा। बिहार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का जहां एक और रांची दौरा है, तो वहीं 18 अक्टूबर को रांची दौरे पर तेजस्वी यादव रहेंगे। आरजेडी के सभी नेता और कार्यकर्ताओं के साथ यहां पर मुलाकात होगी। सीएम हेमंत सोरेन से भी सीट शेयरिंग को लेकर के चर्चा होगी। सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श भी किया जाएगा। तो लगातार देखिए, झारखंड की तारीखों के ऐलान होने के बाद, विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सभी पार्टियां एक्टिव और ज्यादा नजर आ रही हैं। और ऐसी बीच 18 अक्टूबर को रांची दौरे पर तेजस्वी यादव भी रहने वाले हैं। आरजेडी के सभी नेता और कार्यकर्ताओं के साथ यहां पर उनकी मुलाकात होगी। इसके साथ ही सीएम हेमंत सोरेन से भी सीट शेयरिंग को लेकर के वो चर्चा करते हुए नजर आएंगे। सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श भी किया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ लाइव जुड़ गए। उत्कर्ष, देखिए लगातार हम जिक्र कर रहे हैं, झारखंड में जब से तारीखों का यह ऐलान हुआ है विधानसभा चुनाव को लेकर के, लगातार और ज्यादा एक्टिव मोड में पार्टियां नजर आ रही हैं। और उसको लेकर के अगर हम बात करें आरजेडी की, तो वो भी एक्टिव नजर आ रही है। और तेजस्वी यादव जिस तरीके से बिहार के उनके कार्यक्रम स्थगित किए गए, उस पर भी हमने आपसे बात करी। और अब कहीं ना कहीं वो झारखंड में एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर वो कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हुए दिखाई देंगे। और बिल्कुल अंकुर, देखिए कल से तेजस्वी यादव जो हैं वो झारखंड दौरे पर होंगे। हमने कल ही ये बात बताई थी कि तेजस्वी यादव जो हैं वो केवल 2 दिनों की ही यात्रा कर रहे हैं। आज उनकी यात्रा जो है वो खत्म हो जाएगी। अब झारखंड विधानसभा चुनाव के बाद तेजस्वी यादव की यात्रा शुरू होगी। लेकिन कल तेजस्वी यादव बिहार से झारखंड जाएंगे, सड़क माध्यम से पटना से रांची के लिए रवाना होंगे और इस बीच कई जगहों पर कार्यकर्ताओं से रुककर भी बात करेंगे, क्योंकि अगर रास्ते में जाने की बात हो तो हजारीबाग, कोडरमा, ऐसे कई अहम जिले जो हैं वो झारखंड के मिलते हैं रास्ते में, जहाँ पर खुद तेजस्वी यादव रुकेंगे, अपने कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। और कल हेमंत सोरेन से एक अहम मुलाकात जो है वो तेजस्वी यादव की होगी। इसके अलावा अगर बात की जाए तो कई बड़े नेता जो है कांग्रेस के और माले के वामपंथी दलों के नेता भी कल झारखंड पहुंचेंगे और सीट शेयरिंग को लेकर बातें होंगी, क्योंकि अब तक ये माना जा रहा है कि 7 सीटें जो है वो तेजस्वी यादव को चाहिए, यानी कि आरजेडी ये मांग कर रही है कि 7 सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे। हालांकि अब किस तरीके से सीट शेयरिंग होती है ये देखना काफी अहम है। लेकिन तेजस्वी यादव कल से करीब 2 से 3 दिनों तक झारखंड में रहेंगे और वहां पर झारखंड की राजनीति को काफी नजदीक से देखने वाले हैं। अंकुर, यानी कि उनका ये दौरा फिलहाल ही कहा जा सकता है कि पूरी तरीके से प्रेशर पॉलिटिक्स के तहत होगा, क्योंकि सीटों का जिस तरीके से मांग की जा रही है और ऐसे में सीटें मिल पाती कि नहीं मिल पाती हैं, इन तमाम चीजों पर डिपेंड करेगा, क्योंकि विचार विमर्श की जो जिस तरीके से बात भी कही जा रही है, तो पूरा खेल प्रेशर पॉलिटिक्स पर टिका हुआ है।
अब बिल्कुल देखिए, पूरी तरीके से ये खेल जो है वो प्रेशर पॉलिटिक्स माना जा रहा है, क्योंकि तेजस्वी यादव अगर झारखंड में होंगे तो जरूर ये बात तय है कि सीट शेयरिंग को लेकर बातें होंगी। और पहले भी ये बात तय है कि परसों जो है वो महागठबंधन की बैठक होने वाली है, वहाँ पर कई विषयों पर बात होगी और साथ साथ सीट शेयरिंग जो काफ़ी बड़ा मामला इस बार झारखंड विधानसभा से जुड़ा हुआ होगा। इसमें 3 बड़ी पार्टियां नजर आएंगी, कांग्रेस, जेएमएम और राष्ट्रीय जनता दल, ये तीनों बैठकर सीट शेयरिंग करेंगे। हालांकि वामपंथी दल जो है वो भी शामिल हैं, तो उन्हें भी सीटें दी जाएंगी। अब देखना ये अहम होगा कि कितनी सीटों को पर आरजेडी जो है वो सहमति बना पाती है, कितनी सीटें तेजस्वी यादव को मिल पाती है और कितनी सीटों पर तेजस्वी यादव फतेह हासिल कर पाते हैं। अंकुर, कितने अच्छे दाव यहां पर चलते हुए तेजस्वी यादव नजर आते हैं। फिलहाल आप बने रहेगा हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो देखिए, फिलहाल एक्टिव मोड में तेजस्वी यादव झारखंड में नजर आ रहे हैं और ऐसे में वो तमाम जो झारखंड पहुंच करके लोगों से मुलाकात करेंगे, कार्यकर्ताओं से उनकी मुलाकात होगी, इसके साथ ही साथ विचार विमर्श भी